comrades, this is Natum Doke back again with another video. So in this video I'll be discussing the Arunachal newspapers. So what I'll be doing is I'll be coming up with weekly analysis of various Arunachal newspapers and then the issues that are in the Arunachal newspapers. So I'll be making a booklet of the same and then I'll be circulating in my Telegram channel, the link of which is given below. So please do join the Telegram channel, and then this will be a weekly series. So it is very important that we should know how to decode our newspapers, what to focus in our newspapers, because not all the news in the newspapers are important. So especially there are many channels for other newspaper, national level newspapers, so there is none for our Arunachal newspapers. So I will be doing Arunachal newspapers, and then in days to come I'll also try to take up some newspapers of Assam or Meghalaya like that, so that we will be able to comprehend the issues that is going on in the northeast. अगर आप लोगों ने प्रॉपरली मेरा वीडियोस को लाइक किया और शेयर किया तो आई विल प्रोसीड फर्दर एंड देन आई विल कम अप विद अनदर वीडियो. तो फर्स्ट है IMD इश्यूज अलर्ट फॉर अरुणाचल. तो ऐसा टाइप का मैप आप लोग को दिखाई देगा बहुत सारे कलर्स में. तो इसमें बेसिकली कलर कोडेड अलर्ट इशू करता है IMD. तो IMD क्या होता है बोलने से फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड नो IMD इज एन एजेंसी ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ आर्ट साइंसेज ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1875. देखो 1875 में एस्टैब्लिश हुआ. उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है आपका बेसिकली मेट्रोलॉजिकल ऑब्जर्वेशंस करना है, वेदर फोरकास्टिंग करना है, सेस्मोलॉजी वगैरह का फोरकास्टिंग करना है. एंड देन हेडक्वार्टर कहाँ में दिल्ली में है. इट इज़ वन ऑफ द सिक्स रीजनल स्पेशलाइज्ड मेट्रोलॉजिकल सेंटर ऑफ वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो आपको वर्ल्ड मेट्रोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ में हेडक्वार्टर है वगैरह भी इफ़ यू डोंट नो यू शुड डेफिनेटली लुक फॉर इट. ठीक है, तो ऐसा करके जानना है. हम लोग को वार्निंग जैसे कि ऐसा टाइप का देखो रेड डिफरेंट कलर में, रेड येलो ऐसा करके डिफरेंट कलर में. तो इसका मतलब क्या होता है वी विल सी. जब आपका रेड कलर का होता है तो बोलते हैं कि टेक एक्शन, रिमेन एक्स्ट्रा विजिलेंट, कीप अप टू डेट विथ लेटेस्ट फोरकास्ट, फॉलो ऑर्डर्स एंड एनी एडवाइस गिवन बाय द अथॉरिटीज एंड बी प्रिपेयर्ड फॉर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मेजर्स. तो ऐसा करके बोलते हैं. एंड द नेक्स्ट वाला क्या है आपका ऑरेंज वाला, बोलते हैं कि बी प्रिपेयर्ड, रिमेन विजिलेंट, कीप अप टू डेट विद द लेटेस्ट फोरकास्ट एंड टेक प्रिकॉशंस वेयर पॉसिबल. बी इसका बाद जो येलो है वो क्या बोलते हैं, बी वेयर, रिमेन अलर्ट, कीप अप टू द डेट विथ लेटेस्ट फोरकास्ट. इसके बाद आपका ग्रीन होने से नो सीवियर वेदर एक्सपेक्टेड. तो ऐसा करके IMD का ये कलर कोडिंग है. तो क्वेश्चन कैसे आ सकता है बोलने से IMD का कलर कोडिंग क्या क्या कलर का होता है, डेट कैन बी आस्क्ड. एंड देन कलर का क्या मीनिंग होता है, डेट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड. तो IMD का आपका बारे में भी पूछा जा सकता है ना. तो डेट इज स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन ने बेसिकली बोला था कि रिसेंटली जो वोटर ID फॉर्जरी हुआ था बॉटम सदियों में, उसका आपका एक्शन टेकन रिपोर्ट दो बोल के. तो इसमें हम लोग को क्या जानना है कि बेसिकली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, उसका बाद स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन क्या होता है, उसका कॉम्पोजिशन क्या होता है, एंड देन उसका पावर्स क्या होते हैं, वो चीज़ जानना है. एंड देन हम लोग अरुणाचल का स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन के चेयरमैन कौन है, डेट इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट. एंड देन हु आर द मेंबर्स, कितना मेंबर होता है. तो दोज थिंग्स आर इंपॉर्टेंट. स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन, उसका एस्टेब्लिशमेंट एंड जुरिडिक्शन अंडर द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स 1993 एक्ट के अंदर में ये क्या क्या. तो बेसिकली द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट 1993 क्या प्रोवाइड करता है फॉर क्रिएशन ऑफ नॉट ओनली नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन बट ऑल्सो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन. अभी तक क्या है कि 23 स्टेट्स हैव कॉन्स्टिट्यूटेड द स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन थ्रू ऑफिशियल गेजेट नोटिफिकेशन. तो ये हमारा अरुणाचल में भी है. तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का क्या होता है, इट विल इंक्वायर इनटू द वायलेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ओनली इन रेस्पेक्ट ऑफ द सब्जेक्ट मेंशन इन द स्टेट लिस्ट. ठीक है, स्टेट लिस्ट में जो सब्जेक्ट मेंशन है उसमें ही वो करेगा इन द कॉन्करेंट लिस्ट. ठीक है, ऑफ द 7th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ना. लेकिन इफ एनी सच केसेस इज ऑलरेडी बीइंग इंक्वायर्ड बाय द नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन और एनी अदर स्टैट्यूटरी कमीशन, देन स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन डज नॉट इंक्वायर इनटू दैट केस. तो उस केस में स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन इंक्वायर नहीं करेगा इफ NHRC इज ऑलरेडी टेकिंग द केस. ठीक है, तो स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन का आपका कॉम्पोजिशन क्या होता है, मल्टी मेंबर बॉडी है. ठीक है, तो बेसिकली अभी अरुणाचल में भी 1+2 है ना, चेयरमैन प्लस 2 मेंबर्स ना. चेयरमैन बेसिकली ही शुड बी ए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, एंड देन मेंबर्स शुड बी सर्विंग और रिटायर्ड जज ऑफ हाई कोर्ट और ए डिस्ट्रिक्ट जज इन द स्टेट with a minimum 7 years experience as district judge and a person having knowledge और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन राइट्स. ठीक है, तो अपॉइंटमेंट कौन करेगा, अपॉइंटमेंट बेसिकली चेयरमैन एंड मेंबर्स आर अपॉइंटेड बाय द
बाय द गवर्नर, ठीक है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द कमेटी कॉन्सिस्टिंग ऑफ, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कौन कौन होगा उसमें, चीफ मिनिस्टर होगा, स्पीकर होगा लेजिस्लेटिव असेंबली का, होम मिनिस्टर होगा, एंड द अपोजिशन पार्टी का लीडर भी होगा इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है। एंड देन इन केस ऑफ स्टेट हैविंग लेजिस्लेटिव काउंसिल, द चेयरमैन ऑफ काउंसिल एंड द लीडर ऑफ द अपोजिशन इन द काउंसिल वुड ऑल्सो बी द मेंबर ऑफ द कमेटी, लेकिन हम लोग का में तो लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है अरुणाचल में, ठीक है। तो ये एक चीज़ होगी। उसका रिमूवल कैसे होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। रिमूवल ऐसा होता है, ऑल दो द चेयरमैन एंड चेयरपर्सन ऑफ द SHRC स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन आर अपॉइंटेड बाय गवर्नर, गवर्नर अपॉइंट करता है लेकिन प्रेसिडेंट ही रिमूव कर सकेगा, गवर्नर रिमूव नहीं कर सकेगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फैक्ट, यू शुड नो इट। तो ये बेसिक पॉलिटिकल पार्ट है, तो इसको आप लोग जानना चाहिए। तो ये सब चीज़ें इसको आप लोग पढ़ लीजिए। उसके बाद NCPCR एक्ट अगेंस्ट ईटानगर माइनर सेक्स ट्रैफिकिंग केस, ठीक है। तो ये NCPCR क्या होता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ना। तो हम लोग का स्टेट में क्या है, बेसिकली वी हैव स्टेट कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स, नेशनल में नेशनल कमीशन है फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट, तो स्टेट में एक ब्रांच होता है उसका। तो इस वजह इसका कंपोजिशन कहता है, द चेयरपर्सन एंड द मेंबर्स ऑफ द कमीशन आर अपॉइंटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट। इट प्रोवाइड्स दैट the chairperson shall be appointed on the recommendation of the 3-member selection committee constituted by state government under the chairman of the minister in charge of the department dealing with the children. NCPCR क्या होता है, नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रंस। जो कमीशन है, इट हैज बीन कॉन्स्टिट्यूटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर द कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड्स राइट, CPCR एक्ट 2005 का एक्ट है। इसका जो फंक्शंस है, NCPCR का जो फंक्शंस है, ठीक है, मैंडेटेड टू मॉनिटर द प्रॉपर एंड इफेक्टिव इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोटेक्शन ऑफ पॉक्सको जो बोलते हैं, पॉक्सको एक्ट 2012, एंड देन जुवेनाइल जो जस्टिस केयर एंड प्रोटेक्शन एक्ट 2015, एंड देन आपका राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन 2009। तो बेसिकली इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए कमीशन का एक रोल है, अदर देन का प्रोटेक्शन एंड प्रमोशन ऑफ चाइल्ड राइट्स। NCPCR में होने के लिए चेयरमैन एक होता है, चेयरमैन एंड देन प्लस 6 मेंबर। तो चेयरमैन बेसिकली का एलिजिबिलिटी क्या होता है कि बेसिकली पर्सन ऑफ एमिनेंस एंड हैज़ डन आउटस्टैंडिंग वर्क फॉर प्रमोशन ऑफ वेलफेयर ऑफ द चिल्ड्रन, ठीक है, चिल्ड्रन का वेलफेयर का पर काम क्या होना चाहिए। एंड देन 3 years का टर्म होता है उसका, एंड देन 65 years, ठीक है, अपर एज लिमिट 65 है। तो एंड देन आपका दे आर नॉट प्रोवाइडेड मोर देन 2 terms। का बाद आपको 6 मेंबर्स का भी डिफरेंट क्वालिफिकेशन है, तो इसका भी 3 years का टर्म्स होता है 6 मेंबर का, 3 years till the age of 60 years। फंक्शंस क्या होगा बोलते हैं NCPCR का, द एग्जामाइन एंड रिव्यू एग्जिस्टिंग सेफगार्ड्स फॉर द प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स। तो चाइल्ड राइट्स के ऊपर में काम करता है, रिपोर्ट लिखेगा, ठीक है, अगर कुछ वायलेशन होता है तो इन्वेस्टिगेट करेगा, एंड देन अगर कोई पॉलिसी चाइल्ड के ऊपर आए तो उसको रिव्यू करेगा, एंड देन चाइल्ड राइट्स के ऊपर में रिसर्च कराएगा, अवेयरनेस कराएगा, इंस्टीट्यूशंस वगैरह को देखेगा कि नेसेसरी आपका रिमेडियल एक्शंस लिया है ना नहीं, ठीक है, एंड देन आपका कुछ फैसिलिटीज़ है ना नहीं है, कोई कंप्लेंट किया तो उसको इन्वेस्टिगेट करेगा। उसके बाद गवर्नर कॉन्ग्रेचुलेट्स एब्रेस्टर कवाकियानो, ही कमेंट्स निमास। तो निमास क्या होता है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। निमास इज बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग एंड एडवेंचर स्पोर्ट्स, अरुणाचल का है, 2013 में इस्टेब्लिश हुआ था। निमास का जो है एज द सोल नेशनल लेवल इंस्टीट्यूट मैंडेट टू कंडक्ट एडवेंचर कोर्स अक्रॉस ऑल 3 वर्टिकल्स, लैंड, एरो एंड एक्वा, ठीक है। निमास स्टैंड एज ए पायोनियरिंग इनिशिएटिव। उन लोगों का मिशन क्या होता है, मिशन इज टू इक्विप इंडियन नेशनल विद स्किल्स टू नेविगेट डाइवर्स आउटडोर एनवायरमेंट्स एंड परस्यू कैरियर्स इन एडवेंचर स्पोर्ट्स। इस ट्रेनिंग प्रोग्राम इन निमास इज डिजाइन टू एनकरेज सेल्फ एक्सप्लोरेशन एंड personal growth, drawing inspiration from the remarkable journey of the individual closely associated with the institution. निमास इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसके ऊपर 2013 में एक क्वेश्चन आया था मेंस में, निमास का क्या रिलेवेंस है, इंपॉर्टेंस है करके, तो जानना जरूरी। 2013 में इस्टेब्लिश हुआ है, वेस्ट कामेंग डिस्ट्रिक्ट में है बेसिकली, आपका दिरांग वैली में। पेलांग सांगड़ी करके एक इस बार द लिविंग रॉक्स करके एक आर्टिकल आया था, अरुणाचल टाइम्स में आया था आई थिंक, तो उसका ऊपर में ये है। तो पेलांग सांगड़ी इंपॉर्टेंट है। क्या है पेलांग सांगड़ी मतलब, लिविंग रॉक्स, ठीक है, इनिसी is a geological marble located in the Yangtze Circle of Karadadi district, Arunachal Pradesh. The site features a group of intriguing rock formation that stands as a testament to the region's unique geological history and potential for scientific exploration. Pelang Sangre Cave basically it consists of 6 monolithic rocks ranging from 4 meters to 14 meters in height, and the sharply pointed rocks है, extremely sturdy geological properties है उनका। तो यूनिक geological features क्या है,
का ग्रोइंग रॉक फेनोमेना, द लार्जेस्ट रॉक इज बिलीव टू ग्रो एनुअली अर्निंग द नेम ऑफ लिविंग रॉक्स। देखिए ग्रो होता है, इसका सोनोरस प्रॉपर्टी, वन ऑफ द रॉक एमिट्स होलो साउंड व्हेन टैप्ड सजेस्टिंग इंटरेस्टिंग इंटरनल स्ट्रक्चर। तो ये एक फीचर है उसका। इसका डिस्टिंक्ट इम्प्रिंट्स, वन रॉक हैज़ एन इम्प्रिंट रिसेंबलिंग ए स्केच मैप ऑफ द यांगटे वैली while another display marks of resembles female organs। ठीक है, तो ऐसा करके। उसका बाद astounding hardness, the rocks are known for their remarkable hardness and durability making them a subject of interest for geological studies। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये आपका रॉक्स ना। इसका बाद रिसर्च का पोटेंशियल वगैरह है। अरुणाचल प्रदेश स्पेस एप्लीकेशन सेंटर आपका 1996 में ये एस्टेब्लिश हुआ था। तो पहले इसका नाम था SRSSC, पहले इसका SRSSC था आपका बेसिकली। इसको बाद में गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया 2016 में। इसका मेन फंक्शन क्या है कि दिस इज अंडर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। नोडल एजेंसी है ये फॉर प्रोमोटिंग रिमोट सेंसिंग, geographical information system and then global positioning system application solution to all offices including public sector undertaking, government departments, government societies as per their requirements। तो मेन ऑब्जेक्टिव इसका क्या है, टू यूटिलाइज द एडवांस स्टेट ऑफ आर्ट रिमोट सेंसिंग एंड GIS टेक्नोलॉजीज फॉर inventory and then mapping and monitoring of natural resources and planning for their sustainable development and for effective rural and urban developmental planning in the state, and taking up research projects addressing various environmental problems and hazards in the state to generate geospatial dataset and create user-friendly application through web enabling distribution tools for government departments to serve as an effective tool for डिसीजन मेकिंग, प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन एंड मॉनिटरिंग पर्पस। ठीक है, इसके बाद स्टेट ऑफ आर्ट रिमोट सेंसिंग, GIS मैपिंग वगैरह करता है, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम प्रोवाइड करता है। ठीक है, विद ऑन द ग्राउंड नॉलेज ऑफ इकोसिस्टम एंड नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट टू एड्रेस द रिलेवेंट इशूज। तो बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है, लेकिन हम लोग को सेल्डम वी नो कैसे वाला ऑर्गेनाइजेशन जो हम लोग का इसमें है। तो ये सब कैसे काम आएगा बोलने से, मेंस में यू कैन साइट आंसर्स में ऐसे में आप लिख सकते हैं कि इसको हम लोग यूज़ करना है बोल के ना। जैसे कि रिसोर्स का ऊपर कुछ आ गया तो यू कैन इन योर बेसिकली आर्ग्यूमेंट्स यू कैन राइट दैट जो APSSC ऐसे वाला ऑर्गेनाइजेशन को हम लोग प्रॉपरली यूज़ करना है वगैरह, ऐसा करके यू कैन राइट। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट इज कीवी ग्रोवर्स के ऊपर। ठीक है, द इम्पोर्टेंस ऑफ कीवी इन अरुणाचल प्रदेश, कैसे करके कीवी अरुणाचल प्रदेश में, हाउ अरुणाचल प्रदेश बिकम सक्सेसफुल इन कीवी, तो वो चीज़ को। एंड देन व्हाट आर द चैलेंज दैट कीवी ग्रोवर्स फेस इन अरुणाचल प्रदेश, आपका फॉरवर्ड बैकवर्ड लिंकेजेस का कुछ प्रॉब्लम्स है क्या, एंड देन उसको कैसे हम लोग बेटर कर सकते हैं। तो दोज थिंग्स वी विल बी लुकिंग। ठीक है, कीवी का तो यह नोट्स बनाया हुआ है थोड़ा सा ज़्यादा से ढूंढ के। अराउंड 3.5 मेट्रिक टन गार्बेज आपका रिमूव किया कहाँ से, याकामसो रिवर से। तो ये कहाँ में इंपॉर्टेंट आएगा बोलने से, जैसे कि जब हम लोग रिवर सिस्टम पढ़ेगा, रिवर सिस्टम ऑफ अरुणाचल ना, तो उसमें वी शुड ऑल्सो बी स्टडिंग व्हाट आर द चैलेंजेस दैट आवर रिवर सिस्टम इज फेसिंग। तो वो चीज़ को देखेगा अदर देन द इम्पोर्टेंस ऑफ रिवर सिस्टम। तो इम्पोर्टेंस जैसे कि हम लोग रिवर सिस्टम को सोशियो कल्चरल, इकोनॉमिकल, इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस, पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस सब है हम लोग का रिवर सिस्टम का। ठीक है, तो चैलेंजेस को भी हम लोग देखना है, एंड देन रेमेडीज क्या क्या होना है ना, रिजुबिनेट कैसे करेगा, दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो वो सब में यू कैन यूज दिस काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स। उसका बाद जर्माप्लाज्म का ऊपर में अवेयरनेस प्रोग्राम हुआ है इंडिजिनियस कैटल का ऊपर में, तो इसको भी जानना चाहिए वो जर्माप्लाज्म क्या होता है, बायोटेक्नोलॉजी वगैरह का ऊपर भी वी शुड हैव सम नॉलेज। एंड देन इफ़ यू आर समवन हु लव्स लिटरेचर देन ट्राइबल बुक वर्म ऐसा टाइप का आर्टिकल को यू शुड डेफिनेटली रीड। उसके बाद जो कल्चरल एथोस है उसको हम लोग अलाइव रखने के लिए वी हैव टू डॉक्यूमेंट, वो चीज़ बोला है। हम लोग अरुणाचल में क्या क्या प्रोविजंस होता है डॉक्यूमेंटेशन करने का, आर देयर एनी एक्ट्स जिससे कि हम लोग प्रिजर्व करता है अपना कल्चर उसको। ठीक है, कल्चर एथोस को प्रिजर्व करने का कुछ फंडिंग, कुछ स्कीम्स है क्या, तो वो सब चीज़ को देखिएगा। कोई इंस्टीट्यूशन है क्या, जैसे कि रिवाच हो गया इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, तो ऐसा टाइप का हम लोग देखेगा। एंड देन प्रीस्टहुड जो है, प्रिजर्वेशन ऑफ प्रीस्टहुड कल्चर, ये भी इंपॉर्टेंट है। अभी ऑनरेरियम भी दे रहे हैं हम लोग को प्रीस्ट लोग को, तो क्या इंपॉर्टेंस है प्रीस्टहुड का अरुणाचल का कल्चर में। ठीक है, क्या सिग्निफिकेंस है अरुणाचल सोसाइटी में, डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रीस्टहुड एंड मॉडर्निटी, प्रीस्टहुड एंड साइंस, कहाँ तक आपका ये साथ में चल सकता है, दिस थिंग्स वी शुड सी डेफिनेटली। उसके बाद वियतनाम में हम लोग का एग्री एक्सपर्ट लोग गया था, तो कौन सा डिपार्टमेंट ले गया था, कौन सा प्रोग्राम का अंदर में ले गया था, एंड देन हाउ इट विल इफेक्ट, तो ये सब इंपॉर्टेंट है। तो दिस थिंग्स कैन बी यूज एज एन एग्जाम्पल इन योर आंसर। उसके बाद DRDO चेयरमैन ने इनोग्रेट किया R&D सेंटर इन तवांग, तो इसका क्या इम्प्लीकेशंस हो सकता है।
ठीक है, क्या इम्पोर्टेंस हो सकता है ना, इसका क्या बेनिफिट्स हो सकता है अरुणाचल को, ठीक है, या स्टेट को या नेशन को क्या बेनिफिट हो सकता है, तो ये सब चीज़ हम लोग देखेंगे। एंड देन दिस रूपा बायरकर, यू कैन यूज़ हर एज एन एग्जाम्पल इन वुमेन एम्पावरमेंट का वो सब में। एंड उसका बाद इलेक्शन एजेंट डिनाइज एलिगेशन, तो इसमें बेसिकली इलेक्शन से रिलेटेड आपका टर्मिनोलॉजीज को जानना है। यू शुड नो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कि सिलेबस में है, तो ये सब चीज़ को जानना है। उसका करप्ट प्रैक्टिसेस क्या क्या आता है, क्या क्या आपका क्या होने से कैंडिडेट डिस्क्वालिफिकेशन होते हैं, वो सब जानना है। दिस इज़ पार्ट ऑफ पॉलिटी, बट वी विल स्टिल बी डूइंग दिस काइंड ऑफ थिंग ऑल्सो अरुणाचल से रिलेटेड करें। तो इसी तरह अरुणाचल का टॉपिक्स को भी हम लोग मिला के साथ में चलना चाहिए। तो अगर आप लोग पसंद आया है तो यू प्लीज़ लाइक इट, शेयर इट एंड देन कमेंट भी कीजिए नीचे में, सो दैट आई कैन गेट encouragement to proceed further. Thank you.